तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मैजिक पर। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के बारे में। ये क्या होता है? देखिए, इसको हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षा। तो इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, वो मैं आज बताने वाला हूँ। और वीडियो अंत तक देखिएगा। इसमें मैं एक लास्ट में क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ूंगा, जो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि वो कैसे बनेगा और उसका आंसर कितना आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कि ये कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट होता क्या है। देखिए दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षा। ये क्या होता है? जैसे कि इसमें कुछ शब्द, अक्षर और जो अंक है यानी डिजिट, तो ये तीन चीज को संयोजित करके प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा? तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकता है। और देखिए, ये इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाया हूँ जो कि आप आसानी से इसको बता सकते हैं। और उसके लिए मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको पहले देख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि वो सबसे पहले ज़रूरी है, तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा। आज मैं सिर्फ ये कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट का जो क्वेश्चन है वो बताने वाला हूँ कैसे बनता है। और अल्फ़ाबेट को याद करने के लिए, यानी ए से लेकर जेड तक, उसका विपरीत और उसका नंबरिंग सब याद करने के लिए एक अलग वीडियो है जो आपको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दे रहा हूँ और वहाँ से जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन होता है। और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, तो आपको सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है और ज़्यादा मैं नहीं बताने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस तरह का होता है, और वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके, देखिए यहाँ से छूट गया है, आपके बाएं से 23वां अक्षर कौन है? तो बाएं से 23वां अक्षर कौन है, तो इसके लिए मैं ट्रिक बनाया था। जैसे कि 23वां पूछ रहा है, तो ये जो 3 है, 3 को अगर इस तरह से कर दिया जाए तो ये डब्लू जैसा बनेगा, इस तरह से डब्लू जैसा बनेगा। तो हम ट्रिक बताए थे कि ये डब्लू जो है, इसको इस तरह से घुमाएंगे तो ये 3 जैसा हो जाएगा, और इसमें 2 लगाएंगे। और एम भी जो है, एम को भी घुमाएंगे तो ये 3 जैसा लगेगा, तो उसमें 1 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एम जो है डब्लू से पहले आता है, तो उसमें 1 लगाएंगे, और डब्लू जो है वो एम के बाद आता है, इसलिए इसमें 2 लगाएंगे। तो यानी कि 23वां अक्षर जो होगा, 23वां अक्षर वो आपका डब्लू होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी का विपरीत अक्षर कौन है। देखिए दोस्तों ये अलग क्वेश्चन आ गया। तो इसको बनाने के लिए हम ट्रिक बताए थे कि पी का उल्टा जो होता है यानी पी का विपरीत वो होता है के। ये कैसे पता चला वो वीडियो आपको पहले देखना होगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका डाला हूँ। तो पी का उल्टा के होता है, वहाँ पर मैं बताया था। तो पी का के होगा, ये क्यों होगा देखिए शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ कि इसका कैसे ट्रिक होता है। पी का उल्टा के होता है तो पी के मूवी आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ से मैं बताया था कि पी के मूवी यानी जो आमिर खान का है वो वहाँ से इसको याद कर लेंगे कि पी का उल्टा के होता है और के का उल्टा पी होता है। देखिए अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में BRAIN यानी ब्रेन को CSBJO लिखा जाता है तो उसी भाषा में MAKER यानी मेकर को कैसे लिखा जाएगा। यही होता है कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। यानी देखिए इसको एक कोड में दे दिया गया है कि इसको इस तरह से लिखा जाता है और इसी को समझना है कि ये कैसे लिखा गया है। तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। और जिस तरह से इसको लिखा गया है यहाँ पर उसी तरह से इस मेकर को लिखना है। तो सबसे पहले ये दोनों को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। देखिए BRAIN ब्रेन, और इसके नीचे जस्ट ये CSBJO इसको लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर B से क्या हुआ है C, यानी इसमें +1 हुआ है, यानी B के बाद C। उसी तरह B के बाद S यानी इसमें भी +1 हुआ है और इसमें भी +1। तो A के बाद B, इसमें भी I के बाद J, N के बाद O। तो इस तरह से हुआ है। तो यहाँ से उसी तरह अब मेकर को यहाँ पर लिख लेते हैं MAKER। तो इसमें भी +1 करेंगे क्योंकि देखिए इसको इस कोड से यानी +1 करके लिखा गया था। तो उसी तरह इसमें भी +1 करेंगे। तो M के बाद क्या आएगा N, A के बाद B, K के बाद L, E के बाद F, R के बाद S। यानी जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NBLFS। जी हाँ दोस्तों, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में +1 ही करके देगा। देखिए दोस्तों ये रीजनिंग है और इसी को थोड़ा दिमाग से सोचना है कि ये किस तरह से दिया गया है। हो सकता है +2 भी दे दे, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर +2 दे, यहाँ पर +1 दे, यहाँ पर +2 दे, यहाँ पर +1 दे, फिर +2 दे। तो रीजनिंग है, इसको यही समझना है और यही होता है रीजनिंग। और कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट में यही समझना है हमको। अब आगे बढ़ते हैं, ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑनेस्ट को यानी HONEST को INODTS लिखा जाता है तो उसी भाषा में STRIKE यानी स्ट्राइक को कैसे लिखा जाएगा। तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट में बताइए कि इसका क्या होगा। देखिए ये इसका क्या होगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बनेगा। हो सकता है आप बना लिए होंगे। देखिए मैं क्या बताया था कि पहले इसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो HONEST ऑनेस्ट है और इसके जस्ट नीचे इसको लिख लेंगे INODTS। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है और इसको यहाँ लिख लेंगे STRIKE। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, इसी को समझना है थोड़ा। ये इसको किस कोड में लिखा गया है। तो H के बाद क्या आ रहा है I, यानी इसमें तो +1 हुआ है
तो इसमें भी क्या करेंगे, +1 करेंगे, तो इसके बाद क्या आएगा, t। अब देखिए यहाँ से क्या किया गया है कि o से पहले वाले को लिख दिया गया है n, ठीक है, o से पहले वाले को लिख दिया गया है n। तो यहाँ पर क्या किया गया है, -1। देखिए आ गया ना, मैं बताया था कि ये नहीं हो सकता है कि हमेशा +1 ही दे, तो कभी +1 +2 या -1 भी हो सकता है। तो यही इसी को समझना है, यही होता है कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर -1 किया गया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, s, ठीक है, s। अब देखिए यहाँ पर फिर +1 किया है, तो यहाँ पर भी हम +1 करेंगे, क्या हो जाएगा, s। फिर यहाँ पर क्या किया गया है, -1, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, -1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h। फिर s के बाद t लिखा गया है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, k के बाद +1 करके l लिखेंगे। यहाँ पर t से पहले s दिया गया है, तो t से पहले s दिया गया है, यानी यहाँ पर -1 किया गया है, -1 किया गया है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, -1 करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, d। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, देखिए यही हो गया है, यानी t s s h l d। ठीक है दोस्तों, कितना आसान है, बहुत ईजी है। अब आप लोगों को ईजी लग रहा होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और भी आगे हम क्वेश्चन कर लेते हैं अलग अलग टाइप का। चलिए दोस्तों देखिए, और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में LOSE को MQVI लिखा जाता है, यानी इसको इस कोड में लिखा जाता है, तो GAIN को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए वीडियो को पॉज करके बताइए कि इसका कमेंट क्या होगा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, जल्दी से बताइए। चलिए अब हम बताते हैं कि क्या होगा इसका। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस LOSE को लिख लेंगे, और इसके जस्ट नीचे इसको लिख लेंगे MQVI, और ये जो GAIN है उसको इधर लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं ये कैसे दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, L के बाद M आता है ना, तो L के बाद M आता है, तो L के जस्ट ही बाद M आ रहा है ना, तो इसमें क्या हुआ है, +1 हुआ है। उसी तरह O के बाद तो Q नहीं आता है, O के बाद P आता है, फिर P के बाद Q आता है, तो इसमें क्या किया गया है, इसमें +2 किया गया है। तो इसमें हम उसी तरह क्या करते हैं, यहाँ पर +1, तो G के बाद H, और यहाँ पर +2, यानी ABC, यहाँ पर क्या होगा, C। यहाँ पर देखिए S के बाद क्या किया गया है, S के बाद V डायरेक्ट लिखा गया है, तो इसके बाद TUV, यानी +3 किया गया है, तो यहाँ पर भी +3 करेंगे। जैसे यहाँ पर S के बाद TUV, तो यहाँ पर क्या करेंगे, I को छोड़कर JKL, यहाँ पर +3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, E के बाद I, तो यहाँ पर EFGHI, यहाँ पर +4 किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, +4 कर देंगे, तो N को छोड़कर OPQR, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए इसका आंसर यही हो जाएगा, HCLR। आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हो सकता है कुछ लोग इसको बना भी लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये अलग टाइप का है। देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में HUMIDITY को UHMIIDTY लिखा जाता है, तो POLITICS को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम बनाते हैं, कैसे बनेगा।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेंगे HUMIDITY, ठीक है, लिख लिए। और इसके नीचे क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे UHMI, फिर IDTY, ठीक है। और इसको इधर लिख लेते हैं POLITICS, ठीक है। इतना काम हो गया हम लोगों का। अब देखते हैं इसको किस कोड में लिखा गया है, मतलब क्या किया गया है। तो ये आया है, देखिए यहाँ पर +1 किया गया है, +2 किया गया है, क्या किया गया है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर H के बाद U आया है, U के बाद H आया है। देखिए यहाँ पर ना ही +1 किया गया है, ना -1 किया गया है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐड नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो U है ये, इसको यहाँ पर लिखा गया है, ये यहाँ पर लिख दिया गया है और ये यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये रीजनिंग है, इसी को समझना है, वही बार बार हम बता रहे हैं। तो इसको ऐसे लिख रहा है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्रॉस कर लेते हैं। तो O को यहाँ पर लिख देते हैं और P को यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्या किया गया है, यहाँ पर M को जस्ट उसी तरह छोड़ दिया गया है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, L को छोड़ देंगे। I को भी क्या किया गया है, छोड़ दिया गया है, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, I को छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर फिर क्रॉस, I को यहाँ पर और D को यहाँ पर, तो यहाँ पर हम भी क्रॉस कर लेते हैं, I को यहाँ पर और T को यहाँ पर, और जो भी है उसको उसी तरह छोड़ दिया है, तो हम भी छोड़ देंगे। C को यहाँ पर और S को यहाँ पर। देखिए हमारा आंसर निकल के आ गया, यही होगा आंसर। क्या क्या हो गया, OPLIITCS। आप लोग का आंसर इतना आया था, कमेंट करके बताइए। तो अब देखिए इस तरह से भी ये कोडिंग डिकोडिंग में पूछा जाता है। मैं पहले ही बता चुका था आप लोगों से कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैलेंडर को ये इस तरह से लिखा जाता है, तो फिर CIRCULAR यानी सर्कुलर को उसी भाषा में, यानी उसी भाषा का मतलब आप समझ रहे हैं, ये उसी भाषा का मतलब है यानी कि इसको जिस तरह से लिखा गया है उसी भाषा में इसको भी लिखना है। तो किस भाषा में इसको यानी किस कोड में लिखा गया है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। आप लोग बनाते रहिए, ये कैसे बनेगा, तब तक मैं सॉल्व करता हूँ इसको। CALANDER। आप लोग थोड़ा अपने से प्रैक्टिस करिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और इसको फिर इसके नीचे लिख लेते हैं CLANEDR, और इसको इधर लिख लेते हैं CIRCULAR। ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या किया गया है, देखिए यहाँ से इसको उसी तरह छोड़ दिया गया है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, उसी तरह छोड़ देंगे। C को लिख लेंगे, यहाँ से क्रॉस कर दिया गया है,
यहाँ भी क्रॉस। तो हम भी कर लेते हैं, आर को यहाँ पर लिख लेते हैं और आई को यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्रॉस, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस कर लेंगे, यू को यहाँ पर और सी को यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर भी क्रॉस ही किया गया है, तो हम भी कर लेते हैं, ए एल, और यहाँ पर देखिए यहाँ यानी फर्स्ट एंड लास्ट को उसी तरह छोड़ दे रहा है, तो हम भी फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करेंगे, उसी तरह छोड़ देंगे। देखिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत समझ में आ रहा होगा, ठीक से समझ में आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यदि टाइगर को यानी TIGER को इस तरह लिखा जाता है, यानी इस कोड में लिखा जाता है, तो ब्लैक को इसी भाषा में यानी इसके भाषा में जिस भाषा में इसको लिखा गया है उसी तरह ब्लैक को किस तरह लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 दिया गया है और यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जा रहा है, तो इसको कैसे लिखा गया है आप लोग सोच रहे होंगे। तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा ये कैसे हुआ है। और ये मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आप लोग कभी भी इस तरह के मतलब अगर प्रश्न पूछ दिया जाए तो छोड़ेंगे नहीं इसको। तो पहले लिख लेते हैं इसको, TIGER, ठीक है। उसके नीचे इसको लिख लेते हैं THJFHDFR, ठीक है। और इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके थोड़ा बताइए, ये थोड़ा सोचिए कि ये किस तरह से लिखा गया है और आंसर बताने की कोशिश करें। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आप लोगों को तो बताऊंगा ही, थोड़ा बताइए कि किस तरह से होगा। तो चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, ये यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा गया है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट को आप लोग देख रहे होंगे उसी तरह छोड़ दिया गया है, तो हम भी क्या करेंगे, फर्स्ट को उसी तरह छोड़ देंगे और लास्ट को भी क्या करेंगे, उसी तरह छोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, आई के पहले क्या होता है, आई के पहले एच होता है और आई के बाद क्या होता है, जे होता है। तो ये देखिए दो बार करके लिखा गया है, एक बार पहले और एक बार बाद में। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, तो हम भी क्या करेंगे, पहले और बाद का लिख लेंगे, यानी -1 और फिर +1 करके लिख लेंगे। तो एल से पहले क्या होता है, के, जैसे कि यहाँ पर आई से पहले क्या होता है, एच, और आई के बाद जे। तो यहाँ पर एल से पहले क्या होता है, के, और एल के बाद एम। उसी तरह देखिए यहाँ पर जी में क्या किया गया है, जी में जी से पहले एफ और जी के बाद एच। तो ए से पहले हम क्या करेंगे, ए से पहले जेड, यानी अब उल्टा जाएंगे। तो ए से पहले जेड और ए के बाद बी, ठीक है। उसी तरह ई के पहले देखिए, ई के पहले डी और ई के बाद एफ। उसी तरह क्या करेंगे, सी से पहले क्या होगा, सी से पहले बी, यहाँ पर थोड़ा देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, और सी के बाद डी। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, BKMZ BBDK, ठीक है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ, देखिए T और R ये जो दोनों फर्स्ट एंड लास्ट है उसी तरह छोड़ दिया गया है। तो हम भी क्या किए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट को उसी तरह छोड़ दिए हैं, ठीक है। अब देखिए I से एक बार पहले, यानी I से पहले H और I के बाद J, एक बार पहले का और एक बार बाद का। फिर G से पहले एक बार पहले फिर बाद, E के पहले और E के बाद, और R को तो उसी तरह छोड़ दिया गया है।
उसी तरह हम भी किए हैं, यानी बी को उसी तरह छोड़ दिए हैं, के को भी उसी तरह छोड़ दिए गए हैं। और एल से पहले के, एल के बाद एम, ए से पहले जेड, ए के बाद बी, सी से पहले बी और सी के बाद डी, और के को तो उसी तरह छोड़ दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट, और आप लोग बताइएगा। चलिए दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सॉल्व करिए। लिखा गया है, यदि RIPPLE को, देखिए अब आ गया डिजिट, ये डिजिट दे दिया गया है। मैं पहले ही आपको बता दिया था कि कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, अक्षर होता है, अंक होता है और कुछ शब्द होते हैं। तो इस तरह से बनाया जाता है। इसके बाद मैं एक और वीडियो कोडिंग डिकोडिंग के लिए लेकर आऊँगा जो कुछ अलग तरह के होंगे। आज मैं सिर्फ यहाँ से दे रहा हूँ, और वो जो वीडियो होगा वो कुछ दूसरा होगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम लोग यही जानेंगे। तो देखिए, ये इसको डिजिट में लिखा जा रहा है और लाइफ को इस तरह से लिखा जाता है। तो पिलर को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा, तो बताइए आप लोग इसमें क्या किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे RIPPLE, नीचे लिख लेंगे RIPPLE, और इसके नीचे डिजिट को लिख लेते हैं 613382, और यहाँ पर लाइफ लिख लेते हैं LIFE, और लाइफ के नीचे भी इसको लिख लेते हैं L18192, और पूछा गया है कि PILLER इसका क्या होगा। तो देखिए, थोड़ा इसमें ये दोनों में कॉमन मिलाइए। देखिए, R के लिए 6 लिखा गया है, I के लिए 1, P के लिए 3, यहाँ पर भी P के लिए 3, L के लिए 8। देखिए, यहाँ पर L के लिए 8 लिखा गया है, यहाँ पर भी L के लिए क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है। E के लिए यहाँ पर 2 लिखा गया है, तो यहाँ पर भी E के लिए 2 लिखा गया है। तो इन्हीं दोनों से मिलाते हुए हम लोग क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पर P के लिए क्या लिखा गया है, 3, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, P के लिए 3 लिखेंगे। अब I देखते हैं, इसमें कहाँ है I, देखिए I यहाँ पर 1, यहाँ पर भी I के लिए 1 लिखा गया है, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। L, देखिए L के लिए 8, L के लिए 8, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8, और यहाँ पर भी 8। E के लिए क्या किया गया है, E के लिए 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे। R के लिए, देखिए R यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो इसमें देखेंगे। देखिए, R के लिए क्या किया गया है, 6। तो देखिए, हमारा आंसर निकल के आ गया, यही आंसर हो जाएगा। यानी कि पिलर को उसी भाषा में, यानी इन दोनों को जिस भाषा में लिखा गया है उसी भाषा में यहाँ पर इसको लिख देते हैं, तो यही आंसर हो गया। अब देखिए, कुछ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यदि MADRAS का कुट यानी इंग्लिश में उसको कोड बोलेंगे, कोड भाषा में 56 लिखा जाता है, तो CALCUTTA यानी कलकत्ता को कुट क्या होगा, कलकत्ता का कुट क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, अब जो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाला हूँ उसको देखना पड़ेगा, उस वीडियो को, कि ये हम कहाँ से लिख रहे हैं। देखिए, M के लिए जो हम नंबरिंग बताए थे अल्फ़ाबेट में, वो कितना होता है, 13। A के लिए कितना होता है, 1, ये तो 1 पर ही होता है, सबसे पहले होता है, तो 1 हो जाएगा। D के लिए 4, और R के लिए 18, A के लिए 1, और S के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 19। ठीक है। अब इसको सभी को हम, जितना सारा डिजिट है, ये सभी को हम प्लस करेंगे, यानी ऐड करेंगे, तो हमारा 56 आएगा। ठीक है।
ये 56 आएगा। तो यही यहाँ पर लिखा गया है 56, ठीक है। तो अब उसी तरह इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए आप लोग ऐड करके देख लीजिए, 56 ही आएगा। तो उसी भाषा में इसको भी लिखेंगे, CALCUTTA, ठीक है। तो सी के लिए कितना हो जाएगा, ABC, देखिए ये कितना पर आ रहा है, 3 पर। तो इसके लिए 3, ये 1 और बीच में प्लस करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस हुआ है तो हम भी यहाँ पर प्लस करेंगे। एल के लिए, एल इसलिए क्या बताए थे, L12 एक जैसा मिल रहा है, तो यही उसका ट्रिक था, L12। और सी के लिए कितना हो जाएगा, तो सी के लिए क्या हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3। और यू के लिए क्या होगा, यू के लिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर ट्रिक बताए थे कि STU, ठीक है। तो यहाँ टी के लिए हम बताए थे 20, T20 आप लोग मैथ देखे होंगे। तो टी से पहले क्या है, एस है, तो इसके लिए 19 हो जाएगा। और टी के बाद क्या है, यू है, तो इसके लिए 21 यानी 21 हो जाएगा। तो टी के पहले ये, टी के बाद यू है, तो यहाँ पर क्या है, 21, तो 21 है। और टी के लिए तो 20 होता ही है, और प्लस देते चलेंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। और टी के लिए फिर यहाँ पर क्या होगा, 20, और ए के लिए +1, और सभी को ऐड कर लेंगे। यहाँ पर ऐड करने के बाद देखिएगा आप लोग, ऐड करने के बाद कितना आएगा, 81, ठीक है। तो हमारा इस भाषा में जिस तरह से 56 लिखा गया था, उसी तरह इसको उसी भाषा में 81 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये आप लोग खुद बनाइएगा और कमेंट में हमको बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। और नहीं बनेगा तो मैं कमेंट में रिप्लाई दूंगा, इसका आंसर बताऊंगा कि कितना आएगा। तो पहले आप बनाइए इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो मैं ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।